हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज की क्लास में क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूं जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नया चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है? निम्न में से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में केरल, ऑप्शन नंबर सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो बिहार को पिछड़ा राज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए में अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में रूस, ऑप्शन नंबर सी में भारत, ऑप्शन डी में कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? तो 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 1889 में जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1951, 1952, 1954, 1956। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो नीति आयोग यानी योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है इकबाल यूनुस। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन में क्या बोला है? तो प्रो इकबाल यूनुस, और ऑप्शन बी में है मोहम्मद इकबाल यूनुस, और ऑप्शन नंबर सी में प्रो मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर डी में प्रो शरीफ यूनुस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो प्रोमो यूनुस है, यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री कौन था? तो प्रोमो यूनुस था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स? किसने कहा बिहार के विकास में भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो विकसित, यानी जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो विकसित देश कहलाती है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 1950, 1951, 2005, 2015। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 2015 में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बना है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट से कहा जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बना है? तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कोई नहीं। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बना है? तो उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो क्या फ्रेंड्स, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो उद्योग को, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बना है? तो मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो मिश्रित है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस, भूमिगत जल। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो भूमिगत जल। भूमिगत जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो दूसरा। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जो एक पिछड़ा राज्य के में गिना जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 में, 1905 में, 1907 में, 1912 में। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 1907 में। 1907 में बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं 2, 3, 4, अनेक। जिसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में क्या बोला है? 3। अगर पूछता है कि कौन कौन, तो बोलिएगा मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो अमेरिका। क्या है फ्रेंड्स? अमेरिका। मतलब अमेरिका एक ऐसा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान, रूस, भारत, अमेरिका। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो रूस। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? इनमें से सभी। यानी कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत क्या है? ये सब ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई 1980, 1983, 1985, 1990। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 1983 में। 1983 में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ।
बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें से सभी। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है? तो कृषि। कृषि एक ऐसा है जो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? तो बेरोजगारी। बेरोजगारी है, आर्थिक क्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नांकित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्नांकित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? चीन, अमेरिका, भारत, कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में भारत, यानी भारत एक ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1950 से 55, 1951 से 56, 1952 से 57, 1954 से 59। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 1951 से 56, 1951 से 56 भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल है। तो चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो लोक कल्याण पर। लोक कल्याण पर एक समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? ए और बी दोनों, यानी निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आर्थिक संवृद्धि का संबंध है। आर्थिक संवृद्धि का संबंध है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो दीर्घकाल से। दीर्घकाल से आर्थिक संवृद्धि का संबंध है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो कृषि प्रधान है। बिहार एक राज्य क्या है? कृषि प्रधान है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने, अर्थशास्त्री मैडुसन ने, लेविस ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने। गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने। चलिए नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक अस्थायित्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसलें, व्यावसायिक फसलें, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो ए और बी दोनों, यानी खाद्य फसलें भी और व्यावसायिक फसलें भी। खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें बिहार में मतलब फसलों का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2008 से 13, 2006 से 2011, 2009 से 2014, 2007 से 2012। जिसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से, एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो बैंकिंग प्रणाली से डेबिट कार्ड का संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। योजना आयोग का अध्यक्ष होता था।
योजना आयोग का अध्यक्ष होता था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बढ़ा है, तो प्रधानमंत्री जी। और अगर पूछता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री अभी कौन है, तो बोलेगा श्री नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, उसके बाद उपयुक्त सभी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो उपयुक्त सभी, यानी तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक, रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण भी, ये सब क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन का अंग है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, तो सामाजिक संस्थाएं हैं। सामाजिक संस्थाएं आर्थिक विकास का क्या है, गैर आर्थिक कारक है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो यातायात एवं संचार आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो उपयुक्त सभी, यानी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ये सब क्या है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन क्या आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें सभी संसाधनों से। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो इनमें से सभी संसाधनों से, यानी प्राकृतिक संसाधनों से भी और भौतिक संसाधनों से भी और मानवीय संसाधनों से भी क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इतना पर ही एंड होता है। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, सो आप लोग सपोर्ट किया कीजिए और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।